लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने बात किया था बैंक निफ्टी के बारे में कि गिरावट आनी चाहिए, तो उस टाइम तो नहीं दिखाया था क्योंकि यहाँ पे 2 दिन मार्केट बहुत ऊपर चला गया था। एक बार उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा था उस समय। मैंने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया था। हाँ, एक ऐसा चैनल ड्रॉ किया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने का, तो उसको सीधे नीचे आना था, बट स्टिल वो 2 दिन यहाँ पे सरवाइव कर लिया। बट 2 दिन सर्वाइव करने के बाद में भी कुछ बात नहीं बनी, तो सीधा बैंक निफ्टी में नीचे गिरावट आ गई। स्टिल ये तो होना ही था, तो सो थोड़ा लेट हो गया, कुछ नहीं। अभी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको दो पैटर्न अभी भी और आइडेंटिफाई कर पाया हूँ। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ उस पैटर्न के बारे में। एक तो है पेननेट पैटर्न और दूसरा है पोल एंड फ्लैग। दोनों भी यहाँ पे मुझे नेगेटिव का साइन दिखा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा बना हुआ है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाइट वाली लाइन से ये येलो वाली लाइन, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद जो ये वाला मैंने जो रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ किया है, पहले बहुत रेजिस्टेंस था बहुत बड़ा, लेकिन अभी वो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। तो ये वाला जो गैप है अभी तक ये फिल नहीं हुआ है। गैप फिलिंग के पीछे इतना नहीं भागते हम लोग। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट डाउन आके इसको टच कर दे, गैप फिल कर दे और फिर यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट ले ले। बट ये होने के लिए इलेक्शंस आ जाएंगे, तो तब तक बैंक निफ्टी क्या करेगा? तो हो सकता है तब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ये वाला जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत सारा कंसोलिडेशन किया है। तो अगर यहाँ पे जितना उसने ज़्यादा टाइम लिया, यहाँ पे भी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा वो। तो हम लोग उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले जो पैटर्न जो चैनल्स मैंने बनाया था, वो चैनल्स तो फ़िलहाल सक्सेसफुल हुआ दिख रहा है, पर यहाँ से आगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ से तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो भी सपोर्ट लाइन था, जहाँ से वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सॉरी, ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था। ये एक जंप इसने हाई जंप लगाया जिसमें ऑल टाइम हाई बनाया। सेकंड उसने फिर से ट्राई किया, बट ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और सीधा नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो जो मैं आपको बोल रहा था कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न मुझे कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये वाला जो रेंज बनाया है बैंक निफ्टी ने, एक रेंज बना दिया है। इस रेंज में हो सकता है बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मूवमेंट ना आए। ये येलो वाला जो लाइन्स है, ये इसका अभी तक का मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाला क्या है, अगर ये इन्वर्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, तो इस हिसाब से इसको बैंक निफ्टी में यहाँ से पैटर्न बनाने के बाद में सीधा इसको डाउन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। जैसे यहाँ पे इसने ये वाला जो लो बनाया था, उसके आगे जितने भी इसने लो बनाए हैं वो सारे अपवर्ड डायरेक्शन में बनाए हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ मैं इसको। अब देख सकते हो जितने भी इसने, ये डाउन था, सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, उसके बाद ये थोड़ा सा लोवेस्ट से भी नीचे, लोवेस्ट नहीं, थोड़ा सा ऊपर जा कर के यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, क्योंकि ये सपोर्ट का काम किया है, इस वजह से यहाँ पे बाइंग आनी थी। बस सेकंड टाइम भी सेम चीज़ें हुआ है, लेकिन जो लो पॉइंट है वो पिछले लो के हिसाब से थोड़ा ऊपर लो बना है। और नेक्स्ट थर्ड फोर्थ टाइम भी उसने ऐसे किया है। अब यहाँ पे जाने के अंदर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो गया है। तो यहाँ पे देख करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, 2 बार किया, यहाँ पे तो बहुत टाइम तक इसने रेजिस्टेंस को टच करके ही रखा है पूरे दिन भर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरे दिन भर इसने चीज़ें की हुई है। तो ये पॉइंट, ये चीज़ें देख करके ऐसा लग रहा है कि वो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है, बट कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबा शार्प डाउनफॉल आया है। अब वो डाउनफॉल सक्सेस हो रहता है या नहीं होता है, उसके लिए इसका नीचे जाना कंपलसरी है। अब नीचे जाने के लिए उसके पास कितने पॉइंट है? सिर्फ एक गैप फिल करना है, या तो कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़, या फिर यूएस मार्केट का डाउन साइड में, या फिर रेड में ओपन होना। ये 2-3 चीज़ें इनफ है इसको जो भी सेलर्स है उनका टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो अभी तक
पोजीशंस ऐसे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है और वो पैटर्न मोस्टली ये चीज़ें होनी चाहिए जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न को कंफर्म कर देंगी। यहाँ से तो इसने बम लिया था, एक यहाँ तक गया, डाउनफॉल आया, फिर ऑल टाइम हाई बनाया, फिर इस पॉइंट को अगर कंसिडर ना करे, सीधा ये वाले सपोर्ट को कंसिडर करे और ये इसने जो हेड एंड शोल्डर का एक फॉर्मेट रेडी किया, जिसकी वजह से शार्प डाउनफॉल यहाँ तक आया। अब ये वाली चीज़ जो है, अब आप देख सकते हो कि ये जो भी पैटर्न है शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का, ये सक्सेसफुल होने के लिए इसको ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये एटलीस्ट इसको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, जो यहाँ तक कवर हो सकता है। एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इसकी नेकलाइन है, इसको एक बार इसको टच करना है। अगर बहुत नीचे जाना है तो इसको टच करके और फिर नीचे आना है, बट ज़रूरी नहीं कि इसको टच करके और ये नीचे ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत कम है फ़िलहाल अभी मार्केट में, नेगेटिव सेंटीमेंट इन द सेंस लॉन्ग टर्म में। सो इधर ये चीज़ें हो सकती है, या तो फिर इसको ब्रेक यहाँ पे टच करके ये आगे भी निकल सकता है और नया एक ऑल टाइम हाई भी बन सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को। ये जो मैंने आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बताया, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हो सकता है, उसको कैसे हम देख सकते हैं, कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सको आपके लेवल पे कि क्या चीज़ें हो सकती है। मैंने आपको 2 पैटर्न बताया था, एक पोल एंड फ्लैग और दूसरा पेनेट पैटर्न। तो पेनेट पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर ये यहाँ से लाइन हमने ड्रॉ किया, ये पैटर्न कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट इसको यहाँ से नीचे आना है, यहाँ तक टच करना है, फिर ये जाना है, फिर ये जाना है, फिर ये जाना है, और इधर साइड का ब्रेकआउट देना है। ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अब इधर साइड का ब्रेकआउट देगा तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक तो एटलीस्ट उसको जाना ही है, यहाँ तक तो जाना ही जाना है। 47,000 तक का तो एटलीस्ट यहाँ पे गैप ऑफ कवर कर ही लेगा। बट अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कहाँ पे रुक सकता है। हालांकि ये नेगेटिव पेनेट पैटर्न है, मतलब बेरिश है ये। यहाँ से मार्केट यहाँ से आने के बाद में इसने जो भी यहाँ पे टाइम पास किया है, इस हिसाब से ऐसे लगता है कि ये नीचे ही जाना चाहिए। तो एटलीस्ट ये यहाँ तक जाएगा नीचे। अब यहाँ तक ही आके क्यों रुकेगा, तो क्योंकि जो पिछला वाला यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे गैप भी फिल करना कंप्लीट है। तो ये वाला अगर एक रीज़न उसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ से आने के बाद बैंक निफ्टी सीधा यहाँ पे रुकेगा और फिर यहाँ से वो इधर या तो आगे जाएगा, या तो और ऊपर जाएगा जितने भी उसने ऑल टाइम हाई बनाए हैं, या तो फिर डाउन साइड जाएगा। बट ये चीज़ें कम होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए उसको रीज़न चाहिए और नीचे जाने के लिए भी रीज़न चाहिए। यहाँ पे एरिया पूरा ब्लैंक है इतना, यहाँ पे उसने कुछ भी चीज़ें हुई नहीं है अभी तक। ये पेनेट पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ तो इधर साइड का ब्रेकआउट है। अब नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। आप आपके अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश करो कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो कमेंट करो, अगर कोई और चीज़ आप जानना चाहते हो तो अगर मैं वो चीज़ बता पाऊँगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू।